अध्याय 12 प्रश्नावली 3 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं चैप्टर से आपका जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जो परीक्षा में आते हैं हमेशा। तो ये आपका प्रश्न है आकृति में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया गया प्रश्न का आकृति है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कोण ए बी सी यानी कि ए बी सी इस कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दीर्घचाप और आपका लघुचाप यानी कि जब ये दो भागों में आपका डिवाइड हो जाता है तो दीर्घचाप और लघुचाप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घचाप आपका कौन सा है, दीर्घचाप AC यानी कि ये आपका ए वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घचाप बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला चाप है और इधर का जो एरिया है वो आपका लघुचाप है, छोटा। तो यहाँ पर दीर्घचाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर AOC कोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कोण AOC बराबर पूरा जो आपका वृत्त होता है वह 360 अंश का होता है। अब इसमें हमारा जो कोण बन रहा है 120 अंश का, उसे हम जब माइनस करेंगे 120 अंश का कोण माइनस करेंगे तो हमारा जो ये एरिया है आपका कोण AOC, ये आपका AOC का कोण है, तो ये एरिया हमारा निकल आएगा। तो 120 हमने माइनस कर दिया 360 में, तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 240 अंश, यानी कि कोण AOC का मान आया 240। इसी चाप द्वारा आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसी चाप द्वारा हम यहाँ पर परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण यानी कि आपका जो बचा हुआ हमारा जो कोण है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परिधि मतलब जो भी आपका चाप है ये आपका परिधि है, परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण, शेष भाग हम लोग को समझ में आना चाहिए। शेष भाग यानी जो बच गया वही आपका भाग है। पहले हमने ये दीर्घ वाला लिया था चाप, अब ये लघु चाप हमारा जो शेष भाग है। तो अंतरित कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण ABC हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ABC का मान। तो अब देखिए शेष भाग का जो कोण है ABC, यहाँ पर आपका जो कोण है जो बन रहा है कोण ABC, 30 एरिया को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कोण ABC में कोण ABC बराबर क्या होगा, 1/2 कोण AOC होगा। क्यों होगा, तो ये हमारे प्रमेय के अनुसार हमारा जो क्या है सूत्र है एक प्रकार से। तो कौन सा प्रमेय यहाँ पर लागू होता है, तो हम यहाँ पर पहले भी बताए थे, यहाँ पर आपका होता है वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर यानी कि इस बिंदु पर अंतरित कोण क्या होगा, दुगना होगा। तो जब यहाँ पर आपका दो बिंदु है इसमें आपका जो कोण बनता है किसी तीसरे बिंदु पर, तो जो कोण है यहाँ पर तो उसका क्या होगा, दुगना होता है। तो यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर आपका AOC आपका क्या होगा, आधा होगा। चूंकि ये दुगना है तो ये आपका क्या होगा, आधा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे इस फार्मूले में, और यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 आपका कोण AOC आपका 1/2 गुणित आपका हो जाएगा कोण AOC का मान। तो AOC का मान हमने निकाला है 240, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 240 यानी कि 240/2 हो गया, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे तो 240/2 हो जाएगा। अब कोण ABC का मान क्या प्राप्त होगा, तो कोण ABC का मान हमें यहाँ से इसका आधा प्राप्त होगा यानी कि 120। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा ABC का मान हो गया, यही आपका क्या है आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको हमने क्या निकाला, तो सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर आपका दीर्घचाप और आपका लघुचाप को लेते हुए कोण AOC का मान। तो यहाँ से हमने इसका मान निकाला, क्योंकि जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका आधा लेना पड़ेगा, इस कोण का आधा। तो हमने पहले निकाला इस कोण को। तो इस प्रकार आपका कोण ABC का मान 120 हमें प्राप्त होगा।